डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बड़े एग्ज़ाम की सबसे बड़ी निधि ट्रेजर है कि टाइम अभी भी है। बीपीएससी में जो 66वीं पीटी 27 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी ट्रेजरी जो आपके पास अभी है वो है कि अभी भी टाइम है। हमने पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां की हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले 6-8 महीनों से लगे हुए हैं। कोरोना काल में तो वैसे भी एग्ज़ाम के डेट्स बढ़े और लगातार ये 2-4-5 महीने डिले हुए हैं। तो अब ये आप नहीं कह सकते कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिला, सफिशिएंट टाइम मिला है। हम लोग भी चैनल पे चले आ रहे थे 66वीं बीपीएससी की तैयारी में, लगभग 2-3 बार सारे सिलेबस को समाप्त कर चुके हैं। एक लंबा स्पैन चला है, आपने भी बहुत मेहनत किया है, पढ़ाई की है। अब अभी भी 1 महीने के अंदर 27-28 दिन बचे हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। सफिशिएंट टाइम आपको मिला है, आपने अच्छी तैयारी की है, अभी और कुछ तैयारी आप करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप जो अभी तक तैयारी करते आ रहे हैं उसका तरीका कितना सही रहा है, और क्या आपका मन कह रहा है कि आपने सब कुछ कर लिया है? ये कभी भी स्टूडेंट को नहीं लगता कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, और इसके बावजूद भी कि हमने सब पढ़ लिया है, कई बार लगता है कि हम भूलते जा रहे हैं, कुछ याद नहीं है। ये सब आम बात है। स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं भूलते भी हैं, उन्हें लगता है कि हम भूल रहे हैं, याद कुछ नहीं है। एग्ज़ाम का एक फोबिया बनता है। टाइम अभी भी है, तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखने का ये समय है। और हमारे हिसाब से जिस भी ढंग से आपने पढ़ा, हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपने इस टाइप को ध्यान में रखा। चंपारण मूवमेंट बहुत आसान है, अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसे बहुत अच्छे से हिस्टोरिकली घटना के रूप में पढ़ा है, कहानी के रूप में। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। चंपारण कृषक समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे, कोई अंग्रेज अधिकारी था, या वहाँ के कोई लोकल थे? कौन था चंपारण एग्रेरियन कमेटी का चेयरमैन? चूँकि उसी के आधार पर फिर बाद में तिनकटिया प्रथा समाप्त हुई। तो क्या ये आपने जाना महात्मा गांधी किस रूट से आए बिहार में? उन्हें राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। चलिए, ये तो बहुत आसान है। कौन सा अखबार था जिसने लगातार तिनकटिया प्रथा की समस्या को, नील समस्या को उठाया जो चंपारण में चल रहा था? ये कौन सा अखबार था? अभी देखिए, करंट अफेयर्स हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट आया है एक इंडेक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स आया है। ठीक है, इसमें टॉप पे हम में से अधिकतर लोग आप जानते हैं, चूँकि लास्ट मोमेंट है, इंडेक्स को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। फिनलैंड टॉप पे है, भारत का 144वां रैंक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले कितना स्थान ऊपर या नीचे, क्या हम जान रहे हैं? पिछले साल 140 पे था, आज इस बार जो आया 2020 का, उसमें 144 है, यानी 4 पोजीशन हम नीचे आए। ये हमें जानना चाहिए। कौन सी संस्था जारी करती है? दक्षिण एशियाई देशों में हम किस पोजीशन पे हैं? दक्षिण एशियाई देशों में खुशहाली सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे है? हमारा रैंक किन देशों से ऊपर है या बेहतर है? मौर्य वंश को इतिहास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, कई बार पढ़ा। अशोक के बारे में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था कलिंगा युद्ध, एकमात्र युद्ध जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। किसके प्रवचन से प्रभावित होकर वह बौद्ध भिक्षु बना, और फिर उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो ये सब हमें जानना चाहिए। बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए, अब वेनसांग आया, फाहियान आया, इत्सिंग आया, चाओजुकू आया। इसमें सबसे बाद कौन आया? सबसे पहले कौन आया, या अगर क्रम देना हो तो कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है बाजार कंट्रोल, बाजार का नियंत्रण। तो बाजार का अधीक्षक कौन कहलाता था? 1857 के महासंग्राम के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं। किसने कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था? किसने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था? मेरठ में जब यह विद्रोह हुआ 10 मई को 1857 को, विद्रोह का आधिकारिक रूप से शुरुआत जब हुआ, तो ये रेजिमेंट कौन सा था? किस रेजिमेंट में यह विद्रोह हुआ? दूसरी ओर साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। अब सेल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बायोलॉजी का सेल जो आधार है बायोलॉजी का। अब आगे जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका बेस है सेल। तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है? डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? जितने भी जीव हैं उनका डिवीज़न हम लोगों ने एनिमल किंगडम में किया है, क्लासिफिकेशन किया है। जल में, हवा में, धरती पर, 4 पैर, 8 पैर, 2 चैम्बर, अलग अलग रूपों में हम लोगों ने जितने जीव हैं उनका क्लासिफिकेशन किया है। अब मक्खी, मच्छर, मकड़ी, तितली ये किस वर्ग में आता है, या जितने भी मैमल्स हैं वो किस वर्ग में आते हैं? कॉर्डेटा है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, पोरीफेरा है, इसमें किस प्रकार के जीव आते हैं? इन सभी जीवों का वर्गीकरण। अब पौधों का हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी किया था। अब मॉर्फोलॉजी में जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, फल है। जड़ का विकास कहाँ से होता है? आपके बुक में सब दिया हुआ है। तो हम लोगों ने अगर पढ़ाई की है तो पढ़ाई का तरीका क्या है?
अगर क्वेश्चन सीधे नहीं आए, जो अभी पैटर्न भी है कि अब सीधे नहीं आता है, अब खुशहाली सूचकांक का डायरेक्ट हो सकता है, आपका भारत की रैंकिंग ना पूछे, भारत की रैंकिंग ना पूछे और ये पूछ दे कि पिछले साल के मुकाबले कितने पायदान का उतार या चढ़ाव हुआ है। पिछली बार ही नीति आयोग का एक इंडेक्स दिया था एग्जाम में 65वीं बीपीएससी जो 15 अक्टूबर को हुआ था 2019 को, उसमें नीति आयोग का एक सूचकांक इंडेक्स था और उसमें पूछ दिया कि बिहार को कितने पॉइंट्स मिले, स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार को कितने पॉइंट्स मिले। अगर इसी तरह से पूछ देता है खुशहाली सूचकांक में, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कितने पॉइंट्स मिले, ये जो 144वां रैंक है इसके लिए पॉइंट्स कितने मिले, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिस पर ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो भारत को इस 144वें रैंक के लिए कितने पॉइंट्स मिले, ये 3.57 पॉइंट्स मिले हैं। तो ये सब हमें समझकर पढ़ना चाहिए। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो कि केवल पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक्स मिल गया और आज 10 टॉपिक समाप्त करेंगे और आपने समझ कर नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा घुमा कर आ गया, आप सोचने लगे। दूसरी ओर बीपीएससी में 5वां ऑप्शन होता है। जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें 5 ऑप्शंस होंगे और 5वें ऑप्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। हम कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं 5वें ऑप्शन को देखते ही नहीं है कि 5वां ऑप्शन भी है। बहुत बार जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं 4 जो ऑप्शन हैं ABCD, उसमें ही आंसर खोज रहे होते हैं जबकि आंसर है ई में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कैसे पकड़ेंगे कि ई ऑप्शन है। अगर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएं उसमें से 5-6 क्वेश्चंस देखते ही लग जाते हैं कि उसका आंसर ई होगा। 2 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं पिछले साल के क्वेश्चन का। अब देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है कि इसमें मोर देन वन आंसर हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस, अब ग्रीन हाउस गैस तो बहुत हैं, 6 प्रमुख हैं और भी कई सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यहाँ पर देखते ही लग रहा है कि मोर देन वन आंसर हो सकता है। आंख मूंद कर हम नहीं मारेंगे कि यह हो जाएगा, लेकिन देखते ही लग रहा है कि इसमें मोर देन वन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है, कोई प्रोग्राम जब चलता है, कोई कार्यक्रम चलता है, एक उद्देश्य के लिए तो नहीं चलता, यूजुअली सरकार का कार्यक्रम। अब इस क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है कि इसका आंसर मोर देन वन हो सकता है और इसलिए इसका आंसर ई था भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो देखते ही लग जाएगा कि इसका ऑप्शन बनता है 5वां। ऐसा ना हो कि हम आंख मूंद कर मार दें, बट थोड़ी देर के लिए रुक कर हम सोच सकते हैं कि इसमें 5वां ऑप्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा माइंड का अलर्टनेस चाहिए होगा। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान में हमें यह भी रखना होगा कि स्मार्ट स्टडी हो, लेबोरियस केवल ना हो बल्कि स्मार्ट स्टडी हो। ध्यान में हमारे रहे हर क्वेश्चन पे, और आप घड़ी ज़रूर देखते रहें जब भी अटेम्प्ट लें कि कितने क्वेश्चंस को आपने हल किया। 1/3 क्वेश्चंस, 1/4 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चंस आप कितने घंटे में हल कर लेंगे। 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि हार्डली 1 घंटे 10 मिनट में आपका 75 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ये माइंड में आपके बिल्कुल रहना चाहिए कि हार्डली 1 घंटे 5 से 10 मिनट में आपका 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अंतिम 10 मिनट जो बचेगा और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि अब लगता है कि टाइम कम है, इतना क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आप हड़बड़ाते हैं और क्वेश्चन में हड़बड़ा कर ये 10 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ही 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से पिछली बार पीटी मिस कर चुके हैं। तो ये सब माइंड में रखना होगा। आपके पास टाइम इतना बचा होना चाहिए कि लास्ट 10 क्वेश्चंस कम से कम आपके पास 15 मिनट टाइम हो बचा हुआ लास्ट 10 क्वेश्चंस के लिए। आराम से आप बनाएं, जो बन रहा है उसे टिक कर दें, जो नहीं बन रहा है उसे डबल टिक कर दें कि इसे लौट कर हम आएंगे, इसे हम बनाएंगे। तो ये सब परमुटेशन कम्बिनेशन आपका चलना चाहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बिहार करेंट अफेयर्स बहुत डिसाइसिव है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ध्यान रखें कि इससे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ आएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर आ सकता है। अभी देखिए बिहार में आज ही हमने एक ओवरव्यू लिया मार्केट का पूरा, स्टूडेंट्स को भी अपने हमने भेजा और बहुत सारे बुक्स को मंगाया भी। जो बुक्स दिख रहे हैं बिहार स्पेशल, उसमें बहुत सारी कमियां हैं अभी भी, और किसी एक बुक में सब कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक लेते हैं, अविवास ले लिया, स्पर्धा ले लिया, या केबीसी नैनो ले लिया, या एडुटेरिया का ले लिया, और आप सोचते हैं कि बस इसे ही बना लेंगे काम हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस मानसिकता पर विराम लगाने की आवश्यकता है। एक मैगजीन एक बुक से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2, 3, 4 मैगजीन्स या बुक्स का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री आप 3-4 बुक से पढ़ रहे हैं। अभी भी हम कहेंगे कि जैसे साइंस है, जिनका साइंस कमज़ोर है, आप लूसेंट का सारा ऑब्जेक्टिव बना जाए साइंस का, बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमें लगता है अधिकतर क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। लूसेंट का साइंस ऑब्जेक्टिव सारा आप बना जाए।
बिहार में अब आपने केबीसी नैनो, इम्तियाज़ अहमद या क्रॉन या लूसेंट आपने बहुत किया। अब हमारे हिसाब से अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में विवास वाली जो आई है, एक अवलोकन, बिहार एक अवलोकन, बहुत अच्छी बुक है, समराइज फॉर्मेट। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, आप देखेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ें। दूसरी बात है कि आप जब बिहार स्पेशल कर रहे हैं तो एक बार पढ़ कर ना छोड़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें। अब बिहार का एक राज्य के रूप में गठन, कितने घटनाक्रम है, तो इसे कम से कम आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। और जब भी पढ़ें रेड से आप अंडरलाइन करें। मेरा ये कहना है कि टाइम अब नहीं है, हम आपके पास 20-20 टॉपिक्स लेकर डेली आ रहे हैं। आज तो संडे है, संडे के दिन कोई टॉपिक नहीं आता, एक दिन रिवीजन का होना चाहिए। ऐसे सैटरडे या संडे 2 दिन हम रखते हैं, लेकिन अब एक दिन संडे का रिवीजन रहेगा। जो आप पढ़ रहे हैं पीछे मुड़कर देखना इज़ ए मस्ट। आपको पीछे एक बार रिवीजन एक दिन कम से कम रखना होगा, तो संडे ज़रूर आप रिवीजन कर रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करें। अब जैसे इंडेक्स है या कोविड-19 पर है या सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, इस सब में इतना डेटा है, ये सब रिवीजन होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लें और एक बार अंडरलाइन किया, रेड लाइन किया, याद हो गया, ऐसा नहीं होगा, रिवाइज करते रहना होगा। आप देखिए आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का और देश का बार बार आपको पढ़ना होगा। इससे 3-4 क्वेश्चंस डेफिनेट है। बजट से 2-3 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे, 5-6 क्वेश्चंस यहाँ से ही हो जाएंगे। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको बार बार करना होगा। करंट अफेयर्स आप कर रहे हैं, बिहार स्पेशल कर रहे हैं, साइंस का हमने आपको उपाय बताया। मॉडर्न इंडिया को आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट कर पढ़ें। मॉडर्न इंडिया को जैसे अभी हमने कहा कि नमक आंदोलन आप कर रहे हैं, नमक आंदोलन तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में परिवर्तित होकर 1930 से 34 4 साल चला, रुक रुक कर बीच में गैप भी बना। कितने इसमें घटनाक्रम है नमक आंदोलन में। गांधी अरविंद समझौता है, उसका डांडी मार्च है, उसके बाद सांप्रदायिक घोषणा है, अंबेडकर गांधी समझौता है, बीच में गोलमेज सम्मेलन है, एक ही बार कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, बीच में बहुत कुछ है। 30 से लेकर 34 के बीच आना ही आना है क्वेश्चन। तो इसलिए हम कहेंगे कि अभी सबसे अच्छी बात है कि अभी भी आपके पास वो ट्रेजरी है समय के रूप में, जो लगभग 25 दिन, 24 दिन, 26 दिन बचे हुए हैं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इतना डिस्कशन ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ हम लोगों ने बात किया और आगे भी। अभी देखिए इसके बाद आएगा टॉप 20 क्वेश्चंस बिहार करंट अफेयर्स के, आप उसे देखें, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो माइंड में रहने चाहिए और जो होपफुली एग्जाम में भी दिखेंगे। दूसरे भी, और ये आप तैयारी कर रहे हैं तो केवल बीपीएससी के लिए नहीं, दूसरे एग्जाम्स में भी ये आपको काम आएंगे। तो बचे हुए टाइम में आप थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना है। हम आपके साथ हैं सदैव। हमने इस लास्ट मोमेंट में हमेशा किया है कि क्विक रिवीजन हम करते रहें। 20-20 टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं डेली। अगर इसे ही केवल आप करते हैं बचे हुए दिनों में और अपने स्तर पर एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो अपना जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप करें। जैसे लूसेंट के आप सारे ऑब्जेक्टिव साइंस के बना जाए, तो ये सब आप अपने स्तर पे करें। और हमारे 20 टॉपिक्स, कैसे रिजल्ट नहीं होगा, प्रश्न नहीं उठता, रिजल्ट होगा। जो पढ़ते आ रहे हैं कुछ महीनों से और लेबोरियस हैं, अभी भी 8 घंटे 10 घंटे आप दे रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आप इसे फॉलो करें और माइंड में ये सब रखें जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, रिजल्ट होगा, वहाँ पर सजग रहना है। एक और क्या गलती होती है, जाना हुआ क्वेश्चन हम मिस्टेक करते हैं। कम से कम 8, 10, 12 क्वेश्चंस ऐसे डेफिनेट होंगे जो आपके लिए बिल्कुल 50-50 होंगे। लेकिन अगर आप सजग रहते हैं तो उस मिस्टेक पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब 50-50 हो गया तो आपको ऑड मैन आउट करना है। हमने ये नहीं पढ़ा, ये हम नहीं जान रहे, लेकिन जो पढ़ा है उससे तो आप रिलेट कर सकते हैं। ये नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेज में हम जानते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। तो रिलेट करके पढ़ के आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अभी भी टाइम है, इतना टाइम है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा घबरा भी रहे हैं चूँकि टाइम निकल रहा है, लेकिन टाइम निकलने के बावजूद आपके पास टाइम है। अभी भी 20, 22, 24 दिन टाइम है और 24 घंटे हैं। आप 6 से 8 घंटे अपने लिए रख सकते हैं, फ्रेश होने के लिए, थोड़ा सा सोने के लिए, उठने के लिए, खाने पीने, नहाने धोने के लिए। रेस्ट टाइम तो पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इतना टाइम भी अगर आप इस 20, 22, 24 दिनों में भी इतना टाइम लगा देते हैं तो डेफिनेट रिजल्ट होगा। पीछे से भी आप तैयारी करते आ रहे हैं, बहुत आपने परिश्रम किया है। सबसे पहले मन में ये विश्वास हो कि ये रिजल्ट हम निकालने जा रहे हैं। टेक केयर।